पहाड़ की खबरें आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड में। और आइए सबसे पहले आपको बताते हैं उत्तराखंड में होने वाली सभी धार्मिक यात्राओं के लिए एक अलग प्राधिकरण बनने वाला है। सीएम धामी ने प्राधिकरण का रोड मैप बनाने के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। प्राधिकरण चारधाम यात्रा, मानसरोवर यात्रा, कांवड़ यात्रा, नंदा राजजात यात्रा और इसके साथ और दूसरी धार्मिक यात्राओं का भी प्रबंधन करेगा। तो गंगोत्री यमुनोत्री धाम की यात्रा पर उत्तरकाशी में कई यात्री ऐसे पहुंच रहे हैं जिनका या तो पंजीकरण नहीं है या फिर अपनी यात्रा के समय से वो पहले ही आ पहुंचे हैं। ऐसे में यात्रियों को हरिद्वार और देहरादून से बिना जानकारी के छोड़ा जाना सिस्टम पर सवाल खड़ा कर रहा है। चार धाम यात्रा में श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ रहा है। अभी भी कई यात्री बिना रजिस्ट्रेशन के यात्रा पर आ रहे हैं, जिन्हें उत्तरकाशी के बड़कोट पे रोका जा रहा है। वहीं यात्री सड़क के किनारे अपना डेरा डाल रहे हैं, जो पुलिस के लिए भी सिरदर्द बना हुआ है। बिना रजिस्ट्रेशन के पहुंच रहे यात्री गंगोत्री यमुनोत्री जाने की मांग कर रहे हैं, लेकिन बिना पंजीकरण वाले यात्रियों को आगे नहीं भेजा जा रहा। इसके साथ ही कई लोग यात्रा के लिए मिले समय से पहले ही पहुँचने लगे हैं। पुलिस ऐसे यात्रियों को भी आगे जाने से रोक रही है, ताकि धामों में व्यवस्था न बिगड़े। हमारा नाम राजेंद्र सूर्यवंशी, हम महाराष्ट्र से पुणे से आए ले। यहाँ पे हमें आगे छोड़ नहीं रहे। किस तरह की परेशानी, क्यों रोक रहे हैं आपको? वो डेट जो है वो बोलते हैं अगले महीने की, और ये रिसीट पे दिखा है ये आज की डेट है। हम नेपाल से आए हैं, विराटनगर शहर से, और यहाँ हम चारों धाम करने के लिए आए हैं। डेट के चलते हम लोग यहाँ नहीं जा पा रहे हैं यहाँ पर, और ये हम लोग अभी खर्चा पानी में भी अभी अब समस्या होने जा रही है। बहुत मुश्किल वाला बात है। अब हम लोग चाहते हैं कि किसी तरह हम लोग को ये दर्शन करा दे। मैं महाराष्ट्र से आया हूँ, और अब जब हमने रजिस्ट्रेशन किया था, रजिस्ट्रेशन करने के बाद हमको 16/5/2024 से तो लेके 29/5/2024 तक की डेट दी। तो आज यहाँ आने के बाद मैडम का कहना ऐसा है कि तुम यहाँ आज नहीं आ सकते। वहीं कुछ यात्री सड़क पर ही डेरा डाले हुए हैं और दोनों धामों की यात्रा करने की मांग कर रहे हैं, जिसके चलते उत्तरकाशी पुलिस को भी खासी मशक्कत करनी पड़ रही है। पुलिस लगातार बिना रजिस्ट्रेशन और समय से पहले यात्रा पर न आने की अपील कर रही है। चारधाम यात्रा अपने चरम पर है, और श्री गंगोत्री एवं यमुनोत्री धाम जो है वो हाई ऑल्टीट्यूड पर क्षेत्र पर स्थित है। यहाँ की भौगोलिक परिस्थिति इस तरह की नहीं है कि हम जो है असीमित संख्या में यहाँ पर यात्रियों को भेज दें। इसलिए यहाँ पे जो है सीमित संख्या का नीति निर्धारित की गई है। अत्यधिक मात्रा में श्रद्धालुओं को भेजा जाना संभव नहीं है। चार धाम यात्रा के रजिस्ट्रेशन को लेकर कई यात्रियों में भ्रम की स्थिति बनी हुई है। वहीं सवाल इस बात का भी है कि आखिर जिनका रजिस्ट्रेशन मई लास्ट और जून का है, तो उन्हें हरिद्वार और देहरादून में प्रशासन क्यों नहीं रोक रहा। उत्तरकाशी से न्यूज़ 18 के लिए बलबीर परमार की रिपोर्ट। वीकेंड में पहाड़ आने वाले लोगों की संख्या लगातार बढ़ रही है। इसके साथ ही चारधाम यात्रा भी अपने चरम पर है। रुड़की के नारसन बॉर्डर पर पुलिस अलर्ट है और दूसरे राज्यों से आ रही गाड़ियों की चेकिंग कर रही है। इसके साथ ही आपको यह भी बता देते हैं कि पुलिस यात्रा में आ रहे लोगों का रजिस्ट्रेशन देख रही है, और जो यात्री बिना पंजीकरण के आ रहे हैं उन्हें बॉर्डर से ही वापस भेजा जा रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का दूसरे राज्यों में तूफानी प्रचार जारी है। आज नई दिल्ली और चांदनी चौक में मुख्यमंत्री धामी जनसभाएं करने जा रहे हैं। बीजेपी उम्मीदवार के लिए वोट मांगने जा रहे हैं। पहाड़ों की आग की बात करेंगे। जंगलों में आग लगने की घटनाएं एक बार फिर से शुरू हो गई है। बारिश नहीं होने की वजह से जंगल धधक रहे हैं। जंगल की आग से काफी ज्यादा लोग परेशान हैं और नुकसान भी हो रहा है। कुमाऊं के पहाड़ी क्षेत्रों के जंगलों में आग एक बार फिर से बेकाबू होती हुई नजर आ रही है। कुमाऊं में अब तक 817 हेक्टेयर जंगल जलकर खाक हो चुके हैं।
अल्मोड़ा जिले में जंगलों की आग कम होने का नाम नहीं ले रही है। जंगल की आग रानीखेत के गोल्फ ग्राउंड तक पहुंच गई है, जिसके बाद आग पर काबू पाया गया है। फायर सीजन में अल्मोड़ा में जंगल की आग में झुलसकर अब तक 5 लोगों की मौत हो चुकी है। हालांकि पिछले दिनों हुई बारिश से थोड़ी सी राहत जरूर मिली थी, लेकिन गर्मी बढ़ते ही जिले में फिर से जंगल धधकने लगे हैं। हरिद्वार के सलेमपुर में कबाड़ के गोदाम में भीषण आग लगने से अफरा तफरी मच गई और देखते ही देखते आग ने विकराल रूप भी ले लिया। जिस जगह पर आग लगी वो काफी घनी आबादी वाला इलाका है और इसलिए लोग घरों से बाहर निकल गए, इधर उधर भागने लगे, आग बुझाने की कोशिश में भी जुट गए। सूचना पर मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने बमुश्किल आग पर काबू पाया। उत्तराखंड में गर्म लू के थपेड़े लोगों को परेशान कर रहे हैं। मैदानी इलाकों में तापमान 41 डिग्री पर पहुंच चुका है और कई जगहों पर इससे ज्यादा पहुंच चुका है। पहाड़ों में भी पारा 30 के पार है। हालात तो ये हो गए कि मौसम विभाग ने 20 तारीख तक लोगों को दोपहर 1 से 4 बजे के बीच एहतियातन घर के अंदर रहने को कहा है। उत्तराखंड में पहाड़ से लेकर मैदान तक गर्मी लोगों को परेशान कर रही है। दून का अधिकतम तापमान 41 डिग्री तक जा रहा है। वहीं हरिद्वार उधम सिंह नगर में भी गर्मी लोगों को बेहाल कर रही है। मौसम विभाग के मुताबिक 20 मई तक हीट स्ट्रोक के चलते परेशानी बढ़ेगी। वहीं मुक्तेश्वर जैसे ठंडे इलाकों में हाल ये है कि तापमान 29 डिग्री तक पहुँच गया है। प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में तापमान सामान्य से 5 डिग्री ऊपर चल रहा है। ऐसे में लोगों से दोपहर 1 से 4 बजे के बीच में बहुत जरूरी होने पर ही बाहर निकलने की सलाह दी जा रही है। खासकर देखें जो गढ़वाल क्षेत्र के जो मैदानी इलाका है उसमें थोड़े ज्यादा है टेम्परेचर, और इसी तरह कुमाऊं में भी देखेंगे तो जो यूएस नगर डिस्ट्रिक्ट है तो उसमें भी वो 40-41 के आसपास है, 40-41 के आसपास जो है टेम्परेचर है। और ये जो स्थिति बनी हुई है ये करीब आप ये कह सकते हैं कि जो है 20 तारीख तक ये रहने वाली है। इसमें ज्यादा राहत मिलने वाली नहीं है। गर्मी से राहत के लिए पेय पदार्थों के स्टॉल पर अच्छी खासी भीड़ है, जबकि कई स्कूल जो खुले हुए हैं वहां अब छुट्टियों की भी मांग होने लगी है। गर्मी बहुत हो गई है तो फिर हम सोच ही रहे थे छुट्टी जल्दी पड़ जाती तो अच्छा होता, और फिर छुट्टियां भी दे दिया। मंडे को लास्ट डे है, बच्चों की पार्टी है, उसके बाद छुट्टी है। आज लास्ट वर्किंग डे था वैसे, और आज सारा सिलेबस होमवर्क मिल गया, छुट्टियां पड़ गई छुट्टी में। हाँ 2-3 दिन से तो ज्यादा ही हो रही, बच्चों की तो और भी दिक्कत ही हो रही है, तो छुट्टियां जल्दी पड़ जाती तो बच्चों के लिए और अच्छा होता है। पिछले कुछ सालों में उत्तराखंड में भी तापमान में काफी बदलाव दिख रहा है। खास तौर पर मई के महीने में गर्मी का पिछले 6 साल का रिकॉर्ड टूट चुका है और आगे और गर्मी के ही आसार दिख रहे हैं। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी की रिपोर्ट। उत्तराखंड में इस बार टूरिज्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोगों की चांदी कट रही है। जी हां, वजह है मई महीने में पर्यटकों की आमद से देवभूमि का गुलजार होना। आलम तो यह है कि पर्यटन स्थलों से लेकर होटल, होम स्टे, गेस्ट हाउस सब फुल है। चारधाम यात्रा शुरू हुए अभी 1 हफ्ता ही हुआ है, लेकिन आलम यह है कि चारधाम रूट पर होम स्टे, होटल, गेस्ट हाउस से लेकर सब कुछ फुल है। यही नहीं, न सिर्फ चारधाम रूट पर बल्कि टूरिस्ट प्लेस पर भी पर्यटकों की आमद जबरदस्त है। देहरादून के पर्यटक स्थलों से लेकर मसूरी, नैनीताल में टूरिस्ट की आमद बढ़ी है। टूरिस्ट उत्तराखंड आकर बेहद खुश हैं। कुछ व्यवस्थाओं को बेहतर मानते हैं तो कुछ मानते हैं कि उत्तराखंड बदल गया है और कुछ सुधार की भी जरूरत है। दिल्ली से आए हैं, हरिद्वार से आए थे। हरिद्वार से आने के बाद यहाँ का पता लगा पहले से बहुत बेहतर है और बड़ा अच्छा लग रहा है, बड़ा आनंद आ रहा है। मैं काफी टाइम आ चुका हूँ, लेकिन जो इस बार अच्छा लगा यहाँ का जो डेवलपमेंट है वहाँ से बहुत अच्छी है। सो हम दिल्ली से आए हैं एंड हमारी गर्ल्स ट्रिप है, फर्स्ट गर्ल्स ट्रिप, एंड वी आर एंजॉयिंग अ लॉट हियर। सो दिस इज आवर फर्स्ट स्पॉट हियर, शहस्त्रधारा। सो उसके बाद हम रॉबर्ट्स केव जाएंगे एंड ऑल्सो वी आर हैविंग लॉट्स ऑफ फन हियर। दिल्ली से आए हैं और पहला विजिट है हमारा यहाँ पे, मेरा, बाकियों का तो है बहुत टाइम हो गया उनको, पर बहुत अच्छी जगह है स्टे के लिए और एंजॉय के लिए। होटल इंडस्ट्री से लेकर ट्रेवल इंडस्ट्री से जुड़े लोग अच्छा बिजनेस होने से
बेहद खुश हैं, जबकि कई टूरिस्ट को होटल के लिए भटकना पड़ रहा है। बहुत अच्छा चल रहा है मैम, और हमें लग रहा है कि जब छुट्टियां पड़ेंगी तो उससे भी और अच्छा चलेगा। मैम होम स्टे में इस टाइम ऐसा हो रखा है कि कमरे ना सारे सुबह ही फुल हो जाते हैं, मतलब लोगों को जो है तो कमरे मिल नहीं पा रहे, इतनी पब्लिक आ रही है यहाँ पे। बहुत अच्छा बिजनेस चल रहा है मैम इस बार। बढ़िया चल रहा है मैम, हमारा टूरिस्ट का काम है और क्या नाम से हम आते जाते रहते हैं, उत्तराखंड हिमाचल सारी जगह ही बढ़िया चल रहा है और यहाँ के लोग भी अच्छे हैं, बढ़िया आनंद आ रहे हैं हर जगह। यानी इस बार मई में ही टूरिस्ट के आने से पर्यटन इंडस्ट्री से जुड़े लोग बेहद खुश हैं और सीजन के पीक पर जाते जाते ही अच्छा प्रॉफिट होना तय मान रहे हैं। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी की रिपोर्ट। स्कूलों में गर्मियों की छुट्टियां होते ही उत्तराखंड में पर्यटकों की आमद बढ़ने लगती है। रामनगर में कॉर्बेट पार्क के लिए सभी जोन में जमकर बुकिंग हो रही है। यहां के होटल रिजॉर्ट्स फुल चल रहे हैं। पर्यटक रामनगर आकर खुश हैं, तो वहीं व्यापारी भी काफी खुश नजर आ रहे हैं। बहुत ही अच्छा लग रहा है और सीन्स यहाँ पे बहुत अच्छे है। सुबह को भी हमने राइड किया था, राइड में सुबह भी हमको कुछ मिले एनिमल्स देखने को, हिरन मिले, पर अभी शेर सुबह नहीं दिखा, अभी शेर दिखा तो बहुत अच्छा होगा। बहुत अच्छे टूरिस्ट हैं इसमें और काफ़ी अच्छी संख्या में है और ज़्यादा लोग है आपके तुम्हारे गुजरात, तुम्हारे महाराष्ट्र और तुम्हारे बंगाल से हैं ज़्यादातर। उधर देहरादून जिले के जौनसार बावर के लाखा मंडल में बना पर्यटक आवास गृह सैलानियों के लिए नहीं बल्कि जानवरों का घर बनकर रह गया है। ये पूरा मामला क्या है, देखिए इस रिपोर्ट में। ये है पर्यटन विभाग का पर्यटक आवास गृह, यानी वो जगह जहां सैलानी आकर रुकते हैं। लेकिन विभाग की लापरवाही की वजह से इसकी हालत देख लीजिए। ये पर्यटक आवास गृह कम और खंडहर ज्यादा लग रहा है, जिसके अंदर अब जानवर बांधे जा रहे हैं। विभाग से ये जो बिल्डिंग है पीछे, ये करीब कई साल इसमें जो है बनते हो गई है। लाखों करोड़ों का इसमें बजट लगा रखी है सरकार ने, पर अभी तक इसके आप देखिए इसका पूरा आपने देखा होगा अंदर से पूरा शीशा डैमेज है। और ये आज के डेट में इंसान क्या, ये जानवरों का आशियाना बना हुआ है यहाँ पे, क्योंकि आपने देखा होगा बकरियां भी है, गायें भी अंदर है, पूरा जो है इसमें लिफ्ट है। देहरादून जिले के शिवनगरी लाखा मंडल में सैलानियों की संख्या बढ़ जाती है। वहीं सैलानियों की रुकने की उचित व्यवस्था के लिए पर्यटन विभाग ने एक पर्यटन आवास गृह बनाया, जो आज खंडहर हो गया है। लोगों का आरोप है कि इस बिल्डिंग को बचाने के लिए आज तक भारी भ्रष्टाचार हुआ है। बिल्डिंग के अंदर चारों तरफ गोबर ही गोबर नजर आ रहा है। खिड़कियां टूटी हुई हैं और चारों तरफ कांच बिखरा हुआ है। इसके साथ ही पंखे भी चोरी कर लिए गए हैं, लेकिन प्रशासन जल्द ऑल इज वेल करने का दावा कर रहा है। जिला पर्यटन विकास अधिकारी से दूरभाष पर वार्ता हुई थी, उसमें संभवतः जो थोड़ा बहुत उसमें टूट फूट और अन्य सुविधाओं का विकास किया जाना, उसके लिए उनसे वार्ता हुई है और उसको ठीक करके उसको दुरुस्त करने के उपरांत ही इसको फिर पीपीपी मोड पे आगे फिर संचालित कराया जाएगा। बदहाल और खस्ता हाल पर्यटक आवास गृह को लेकर लोगों ने कई स्तर पर शिकायत की, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई, जिससे लोग नाराज हैं। अब देखना होगा कि पूरे मामले में एक्शन कब होगा। न्यूज़ 18 के लिए चक्राता से कुलदीप चौहान की रिपोर्ट। पहाड़ की चाय ने दुनिया में अपनी महक बिखेरी है, लेकिन ये स्वाद इस बार फीका पड़ सकता है। सुबह की मार चाय बागोनों पर पड़ी हुई नजर आ रही है, तो कारोबारी इसको लेकर टेंशन में है। देखिए रिपोर्ट। नैनीताल के श्याम खेत के इस चाय बागान पर भी सूखे की मार पड़ी है। विदेशों तक अपनी दमदार महक बिखेरने वाले इस बागान पर संकट बना हुआ है, तो पानी की कमी से चाय की पत्तियां सूखने लगी हैं। हालात ये हैं कि 14 हेक्टेयर में फैले इस बागान में 70 से 80 किलो चाय तैयार होती थी, जिसका उत्पादन भी घट रहा है। कई महीनों से बारिश की कमी झेल रहे इस बागान में आकर पर्यटक भी निराश हो रहे हैं। हम लोग प्लेन एरिया से आते हैं तो हमको हिली रीजन अच्छा लगता है और ग्रीनरी भी अच्छा है, लेकिन ये अभी थोड़ा सूखा ज्यादा लगता है इसमें,
क्योंकि ऐसे बोलते हैं सब कि बारिश नहीं है। थोड़ा सा सूखा लग रहा है, कुछ कुछ पत्तियां, फिर भी कंपैरेटिव हम अगर सोचे तो हमको बहुत ही अच्छा फील हो रहा है। श्याम खेत चाय बागान सालाना 3000 किलो से ज्यादा का उत्पादन करता है, तो 27 लाख से ज्यादा की आय इस बागान से होती है। देश के साथ विदेशों तक महकने वाली इस चाय पर इस बार सूखे का कहर है, जिससे दक्षिण कोरिया, नीदरलैंड, जापान समेत अन्य देशों के लिए निर्यात पर भी फर्क पड़ने लगा है। बारिश न होने से अब चाय बागान के अधिकारी चिंता में हैं। पानी की दिक्कत ये है, इस बार जाड़ों से बरसात नहीं हुई है। दिसंबर से क्या कहते दिसंबर जनवरी में बर्फ गिरती थी, बर्फ नहीं गिरी है, उसकी वजह से गाड़ गधेरे सब सूख गए हैं। अभी तक ये देखिए आप, पानी का नामो निशान नहीं है, गाड़ गधेरों में तक पानी नहीं है। ये हालात नैनीताल के नहीं बल्कि पहाड़ के ज्यादातर चाय बागानों के हैं। पानी की कमी से चाय का स्वाद फीका हो रहा है। ऐसे में आगे बारिश न हुई तो चाय के उत्तराखंड ब्रांड पर भी असर पड़ सकता है। न्यूज़ 18 के लिए नैनीताल से वीरेंद्र बिष्ट की रिपोर्ट। हाईकोर्ट शिफ्टिंग को लेकर सियासत जारी है दोस्तों। कांग्रेस ने राज्य की अस्थायी राजधानी और हाईकोर्ट के इस हाल को बीजेपी की गलती बताया, जिसकी सजा आज उत्तराखंड भुगत रहा है, जिसको लेकर बीजेपी कहती है अटल जी ने बनाया था, मोदी जी संवारेंगे। देखिए रिपोर्ट। नैनीताल से हाईकोर्ट शिफ्ट करने की बात पर गर्मी के मौसम में सियासी पारा चढ़ा हुआ है। शिफ्टिंग को लेकर जहां जनमत संग्रह हो रहा है, तो गढ़वाल कुमाऊं शिफ्टिंग के फैसले पर साफ साफ बटे हुए हैं। कांग्रेस ने राज्य बनने के 24 साल बाद पनप रहे झगड़े के लिए बीजेपी को दोषी बताया है। कांग्रेस नेता प्रीतम सिंह का कहना है कि जो बीजेपी कहती है कि अटल जी ने बनाया है, मोदी जी संवारेंगे, उस बीजेपी ने एक बार में राजधानी और हाईकोर्ट तय न करके ये बड़ी गलती की, जबकि झारखंड और छत्तीसगढ़ में ऐसा नहीं हुआ। अटल जी ने बनाया, मोदी जी संवारेंगे, यही तो कहते हो, तो क्यों नहीं आपने अस्थायी राजधानी इस प्रदेश को दी? जब दो अन्य प्रदेश बने, वहां अस्थायी राजधानी भी बन गई, वहां हाईकोर्ट का भी विवाद नहीं, और आपने हाईकोर्ट भी स्थापित किया, उसमें भी आपने जनमानस की जो है सहभागिता लेने का काम नहीं किया। तो ये निर्णय उस समय होने चाहिए था ना। अगर उस समय ये निर्णय सही हो जाते तो आज 24 सालों के बाद गढ़वाल कुमाऊं की बात नहीं होती। राज्य बना तो पहली सरकार बीजेपी की बनी, तो 10 साल से केंद्र में बीजेपी है और 7 साल से उत्तराखंड में बीजेपी सत्ता में है, लेकिन परमानेंट राजधानी पर 24 साल में कोई फैसला नहीं हुआ। बीजेपी ने 2020 में गैरसैंण को गर्मियों की राजधानी बनाया, पर डबल इंजन की सरकार के बावजूद उत्तराखंड की परमानेंट राजधानी तय नहीं हुई, और अब हाईकोर्ट की शिफ्टिंग ने तो कई सवाल खड़े कर दिए हैं। कांग्रेस के आरोप पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का कहना है कि उत्तराखंड की पक्की राजधानी भी तय होगी। राजधानी के संदर्भ में जरूर राजधानी का अधिकार विधानमंडल दल को दिया गया था, और मैं कह सकता हूं कि जिसमें राजधानी घोषणा हुई है, स्थायी राजधानी का विषय भी विधानमंडल दल के अंदर जब भी विषय निकल के आएंगे। आखिर कांग्रेस भी सत्ता में रही है, तो ये आरोप लगाना बहुत आसान होता है कि हम तय नहीं। राज्य बनाने वाली बीजेपी पक्की राजधानी बनाने का दावा तो कर रही है, पर उत्तराखंड के लिए वो दिन कब आएगा, बड़ा सवाल ये है। और सवाल ये भी, जिस तरह 24 साल बाद नैनीताल का हाईकोर्ट मुद्दा बन गया, कहीं ऐसा ही हाल कुछ साल बाद परमानेंट राजधानी की बात पर न हो जाए। दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18, देहरादून।